बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पे दर पे वाक़यात। मूसा खेल के इलाके रारा शम में 23 मुसाफिरों का बसों और ट्रकों से उतार कर शनाख्त के बाद कत्ल। कल्लात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। बोलान के इलाके कोलपुर से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। चारों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मस्तूम के इलाके खड़कूचा में लेवीज थाने पर मुसल्लह अफराद का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के बाद थाने से कब्जा खत्म करवा दिया। तमाम एहलकार महफूज, मुल्जिमान फरार हो गए। लेवीज के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने थाने में मुतादिद गाड़ियों और रिकॉर्ड जला दिया। बोलान के इलाके दोजान में रेलवे पुल पर धमाके से पुल गिर गया। अंदरूने मुल्क पंजाब और सिंध के लिए रेल सर्विस मुअत्तल। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को सेंट्रल पुलिस ऑफिस में हालिया दहशत गर्दी और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा है कि हुकूमत गैर मामूली हालात में गैर मामूली इकदाम के लिए तैयार है। CTD, पुलिस और लेवीज को जदीद आलात से लैस किया जाएगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई। 12 दहशतगर्द हलाक। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बलोचिस्तान हुकूमत के साथ राबते में है। सूबे में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा। तहकीकात के बाद हक़ाइक़ सबूत के साथ सामने लाएंगे। तख़रीबकारी के वाक़यात पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश है। दुश्मन सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क में एनार्की पैदा करना चाहता है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मासूम शहरियों के इंसानियत सोस कत्ल में मुलविस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मूसा खेल में मुसाफिरों के बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ के कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत। कहा कि मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कतन कबूल नहीं। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि ऐसी सफाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। दुख की इस घड़ी में उनकी हमदर्दियां लवाहिकीन के साथ हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मूसा खेल के करीब दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मूसा खेल वाक़े की शदीद मजम्मत। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान से राबता। कहा कि बेरहम दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा व मशाइख की बलोचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल और दहशतगर्दी के वाक़यात की मसम्मत। मुश्तरका बयान में कहा है कि बलोचिस्तान में मुसाफिरों का कत्ल और इमलाक पर हमले करने वाले अनासिर दुश्मन के आला कार हैं। ये अनासिर पाकिस्तान और बलोचिस्तान के अमन से खेलना चाहते हैं। रियासत को इन दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ भरपूर इकदाम करने होंगे। सवाल किया कि बलोचिस्तान में धरने देने वाले इस दहशतगर्दी पर क्यों खामोश हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला आज फिर अदालत में पेश नहीं हुए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। वकला सफाई की अदम हाजिरी और 10वीं बार नैब के गवाह पर जिरह न करने पर इजहार बरहमी। अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में सियासी मुलाकातें होती हैं, मीडिया टॉक भी होती है, अदालत में चाय भी चलती है, सब कुछ होता है, सिर्फ रेफरेंस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के फैसले पर अमल करने और आज़ाद अरकान की वाबस्तगी सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का ये कहना दुरुस्त नहीं कि फैसले पर अमल दरामद में मुश्किलात का सामना है। मुतफरिक दरख्वास्त नेक नियति से दायर नहीं की गई। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास के 23 निकाती एजेंडे में इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल शामिल। टेली कम्युनिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी आज शुरू होने वाले इजलास में पेश की जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इस मरतबा हुकूमत छुपा कर कानून साजी कर रही है। हम हर किस्म के एक्सटेंशन की मुखालफत करेंगे।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन की बड़ी फौज के सरबराह की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ बिरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। इससे पहले जनरल हेडक्वार्टर्स आमद पर पाक फौज के दस्ते ने चीन की बड़ी फौज के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जिसने भी सहूलत फराहम की वो पाकिस्तान के लिए मुस्बत अमल था। ये पाकिस्तान के निज़ाम को बचाने के लिए मुस्बत अमल था। इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं है कि जलसा मंसूख करने से हमें कोई रियायत मिलेगी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि सबको फिक्र है कि कहीं हम सियासत में ना आ जाएं। हमारा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। जब जलसा मुलतवी करना होता है ये लोग पांव पड़ जाते हैं। अब बानी पीटीआई ने कहा है कि 8 सितंबर को हर हाल में जलसा होगा। शेर अफजल मरवत बोले, बानी पीटीआई ने कहा है कि अगर 8 सितंबर को उनका भी पैगाम आए तो आपने यकीन नहीं करना। 8 सितंबर के जलसे की जिम्मेदारी अली अमीन को दी गई है। बानी पीटीआई ने उन्हें क्या जिम्मेदारियां दी हैं इसका ऐलान वो 8 सितंबर के जलसे में करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ऑनलाइन रिहायशी बिल्डिंग प्लान की मंजूरी का आगाज। शहरी अब LDA से घर बैठे ऑनलाइन रिहायशी नक्शों की मंजूरी करवा सकते हैं। एतराज़ की सूरत में दुरुस्ती और मंजूर शुदा नक्शा डाउनलोड किया जा सकेगा। मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब भर के इदारों को मॉडर्न लाइन्स पर डिजिटलाइज बना रहे हैं। शहरियों को तवील कतारों में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला के चेहलम के जुलूस, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। कराची में चेहलम का जुलूस निश्चित पार्क से बरामद। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी जुलूस रवायती रास्तों पर रवां। रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, सरगोदा, हाफिजाबाद, मीरपुर, घोटकी, बन्नू और हंगू में भी जुलूस और मजालिस। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। मोबाइल फोन सर्विस और डेटा सर्विस भी बंद। लाहौर की अदालत ने मुलजिम फरहान आसिफ को बरतानिया में फेक न्यूज़ फैलाने के केस से बरी कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि जो खबर फरहान आसिफ ने शेयर की वो पहले से शेयर हो चुकी थी। फरहान ने इसी न्यूज़ को आगे शेयर किया। हर तरह से इन्वेस्टिगेट किया गया, मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। अदालत ने फरहान आसिफ को मुकदमे से बरी करने की इस्तदा मंजूर कर ली।